अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहमान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुनाऊंगा किस्सा सलाहुद्दीन अय्यूबी का, जिसने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि वो वहन यानी दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला न होगा, बल्कि ये दुनिया बनाने वाले की मोहब्बत में डूब जाऊंगा। यही वो अमल है जिससे सलाहुद्दीन कासिम जैसे बहादुर पैदा होते हैं। आपसे गुजारिश है बंदे की हौसला अफजाई करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो सुनिए किस्सा सलाहुद्दीन अय्यूबी का। दुनिया में कुछ लोग हमेशा के लिए किसी बात की अलामत और निशान बन जाते हैं या कोई खास चीज उनकी पहचान बनकर रह जाती है। ऐसे ही अजीम मुजाहिद, गोरिल्ला कमांडर और सफ शिकन सिपहसालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों की बिना पर शुजात व बहादुरी, गैरत व हमियत और सलीबियों पर जिहादी व किताली यलगारों की बिना पर हमेशा के लिए जिहाद व किताल का निशान बन गए। अब जब भी कहीं दिलवरी, बहादुरी, शुजात और सलीबियों को नकेल डालने की बात की जाती है तो फौरन सुल्तान सलाहुद्दीन का ख्याल जहन में आता है। जिन लोगों से मुस्तकबिल में अल्लाह करीम ने कोई बड़ा और अजीम काम लेना होता है, उनके बचपन में ही उनकी गैर मामूली सलाहियतों का किसी न किसी करीने और कनाए से निशानदही फरमा देते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने इस्लामी तारीख पर अपनी अजमत व शौकत के अमिट नकूश सबत किए हैं कि इस्लाम और मुसलमानों के लिए गैरत व हमियत का आलम यह था कि अभी 9 उम्र ही हैं, ईसाई फौजें रब्बा पर कब्जा करके माल व असबाब लूटकर औरतों को पकड़ ले जाती हैं। ये जुल्म देखकर ये 9 उम्र सलाहुद्दीन एक तुर्की बूढ़े को लेकर सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के पास पहुंचते हैं। ईसाइयों के मजालिम से बादशाह को आगाह करते हैं, उसकी इस्लामी हमियत व गैरत को बेदार करते हैं और रो रोकर मदद के लिए फरियाद करते हैं। नेक दिल बादशाह को इन हालात का इल्म होता है तो वो तमाम फौजियों को जमा करता है, उन्हें रब्बा के हालात सुनाता और जिहाद पर उभारता है और ऐलान करता है कि कल सुबह मेरी तलवार रब्बा के किला पर लहराएगी, तुम में से कौन मेरा साथ देगा। ये ऐलान सुनकर तमाम फौजी हैरान रह जाते हैं कि यहाँ से रब्बा 90 मील की दूरी पर है, रातों रात वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। ये किसी तरह मुमकिन नहीं। तमाम फौजी अभी गौर ही कर रहे थे कि एक 9 उम्र लड़के की आवाज गूंजती है, हम बादशाह का साथ देंगे। लोगों ने सर उठाकर देखा तो एक 9 उम्र लड़का खड़ा था। उन्होंने फिक्रे कसे कि जाओ मियाँ खेलो कूदो, ये जंग है, बच्चों का खेल नहीं। सुल्तान ने ये फिक्रे सुने तो गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। ये सच कहता है, इसकी सूरत बताती है कि ये कल मेरा साथ देगा। ये जो रब्बा से मेरे पास फरियाद लेकर आया है उसका नाम सलाहुद्दीन है। ये सुनकर फौजियों को गैरत आए, सब तैयार हो जाते हैं और अगले रोज दोपहर तक रब्बा पहुंचकर हमला कर दिया। मैदान जंग हुई। ईसाई सिपहसालार बड़ियान बान के साथ मुकाबले के लिए आया। सुल्तान ने उस पर कारी जर्ब लगाई, तलवार की जर्रा ने इस वार को बेअसर बना दिया। ईसाई सिपहसालार ने इमादुद्दीन पर हमला करने के लिए नेज़ा सीधा करके सुल्तान की तरफ फेंकना ही चाहता था कि सलाहुद्दीन की तलवार फिजा में बिजली की तरह चमक उठी और जर्रा के कटे हुए हिस्से पर गिरकर ईसाई सिपहसालार के 2 टुकड़े करके रख दिए। ईसाई सिपहसालार के मौत के घाट उतरते ही ईसाई फौज भाग खड़ी हुई और रब्बा पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इन हर शख्स की जबान पर 9 उम्र सलाहुद्दीन की शुजात के चर्चे हैं और ये वाकया तारीख इस्लाम में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाता है। जवान होकर यही सलाहुद्दीन मशरिक का वो सिपहसालार और जनरल बना जिसकी तलवार आज भी यूरोप के उफुक की तारीख पर चमक रही है। आज भी सुल्तान का नाम लेते ही दुनिया भर के सलीबियों के हाथों पर पसीना बह निकलता है और उसकी तलवार की काट की कसक सदियां गुजर जाने के बावजूद आज तक वो नहीं भूल सके। सुल्तान की जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा उसकी इखलाकी अजमत पर मुश्तमिल है, दूसरा मैदान किताल में बरसर पैकार होकर दुश्मनों पर यलगारे करने और शाहीन की तरह झपटने पर मुश्तमिल है। मशहूर सलीबी जंगजू रिचर्ड की, जिसको पूरी यूरोपीय सलीबी दुनिया के बादशाहों ने बड़ी बड़ी अफवाज के लश्कर जो कई लाख फौजियों पर मुश्तमिल थे और उस के साथ वसीय माल व दौलत के ज़खायर और तमाम तरह के असबाब मुहैया करके कील कांटे से सलीबी फौजों को मुसले करके भेजा था कि जाओ और जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन को खत्म करके, मुसलमानों को नेस्त व नाबूद करके, उनका नाम व निशान और वजूद खत्म करके सलीब मुकद्दस का परचम तमाम मशरिक में गाड़ दो, सलीब की अजमत मनवाओ और सलाहुद्दीन को और उसकी फौजों, मुसलमान राया को तबाह व बर्बाद करने के बाद बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करके, जो सलाहुद्दीन के कब्जे में है, वहां सलीब की अजमत के डंके बजा दो। इस मकसद के हुसूल के लिए खून की नदियां भी बहानी पड़े तो दर्रेग न करो। हाँ, मजीद जितनी फौज, असलहा व बारूद, माल व दौलत, बरी व बहरी कुव्वत, हर तरह के असकरी वसाइल और ताज़ा दम सलीबी जवानों के दस्ते चाहो तो हर दम तुम्हें पहुंचते रहेंगे। उसकी सप्लाई लाइन सलीबी दुनिया से बहाल रहेगी। लेकिन रिचर्ड, तुम्हें अपने मिशन को हर सूरत में पूरा करना है।
यूं यूरोप के तमाम मुल्कों के सलीब के पुजारी बादशाह और सरबराहान ने बाहम मिलकर उसे तमाम यूरोपीय मुल्कों ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, यूनान, आयरलैंड वगैरह की फौजों को एक जगह इकट्ठा करके उनको एक नड्डी दिल लश्कर की शक्ल देकर और फिर इन सब मुल्कों की इन फौजों का एक मुत्तफिका जनरल आयरलैंड के बादशाह रिचर्ड को बना रहे थे कि वो मुशरिक वस्ता जाए और सलाहुद्दीन को कत्ल करके बैतुल मुकद्दस की जो मुसलमानों का दिल है पर कब्जा कर ले। यूरोप के मुल्कों के बादशाहों की हिदायत वयानत पर रिचर्ड यूरोप से सलीबियों का लाओ लश्कर लेकर सलाहुद्दीन के इलाके में पहुंच गया। सुल्तान ने उसका कैसे इस्तकबाल किया, ये तो आप ये कहानी सुनकर जान लेंगे। इस मुख्तसर से किस्से में हमने सुल्तान की जिंदगी के आखिरी 6 साल का अरसा मुंतखब किया है। सुल्तान की जिंदगी के आखिरी साल उसकी जिंदगी के सबसे कीमती और यादगार अयाम हैं जिनमें उसने मुसलसल सलीबियों से मार करते हुए जिहाद व किताल के मैदान गर्म करते हुए सलीबियों को हर तरफ से घेर घार कर उनका शिकार करते हुए बैतुल मुकद्दस को उनके नापाक अजाइम से बचाने के लिए अल्लाह के इस बाबरकत घर की इज्जत व नामूस की रखवाली के लिए दिन रात अपनी जान हथेली पर लिए, शमशीरों की छांव में, तीरों की बारिश में, नेज़ों की अनियों में घुसकर, घोड़ों की पुश्त पर पीटकर उसको दुश्मन की सिफों में सर पर दौड़ाते हुए तलवार बुलंद किए हुए अल्लाह के बागियों, काफिरों, जालिमों की गर्दनें उड़ाते हुए मन दून अल्लाह के इन पुजारियों को खाक व खून में तड़पाते हुए और ऐसे मार के वलवले गलगले बर्पा करते हुए और दुश्मन पर घमसान लगाते यलगारे करते, शाहीन की तरह गोलों पर झपट पलट और फिर झपटते। सुल्तान की जिंदगी के आखिरी 6 सालों में इसी मुजाहिदाना रूप को दिखाया गया है। इस जिहादी व कताली झलक व ताज में सुल्तान की जिंदगी की आखिरी झलक और शामें गुजरी, हत्ता कि उसने सलीबियों के सरों की फसल को शमशीर इमाद से काटते हुए मस्जिद अक्सा को नापाक सलीबी कब्जे से आज़ाद करवा लिया। सुल्तान ने इतनी शुजात व दिलवरी बहादुरी व हिम्मत से भरपूर कताली अयाम के चंद नज़ारों को हमने इस तहरीर का हिस्सा बनाया है कि जो खालिसतन सुल्तान के जिहादी व कताली किरदार के गम्माज हैं। अजीम मुजाहिद सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी के आखिरी सालों के ये जिहादी लम्हात हमें ये दावत मुबारजत दे रहे हैं कि हल मिन मुबारिज़ की तुम में से कोई ऐसा दिलावर है जो मैदान में आकर इन सलीब के पुजारियों का मुकाबला करे कि आज जब उम्मत मुस्लिमा सलीबियों के गीदड़ों, उनकी मकरूर चालों और फ्रेबाना साजिशों के जाल में फंसकर लहूलुहान है। आज अफगानिस्तान जो कि उनके नरगे से निकला है, लेकिन कश्मीर बिनते नज़ीर के मजलूमिन मजबूरन के दुख को महसूस करे खून आलूद बारूद की बू में रचे बसे रो रोकर ये फरियाद कर रहे हैं कि नाम नेहाद मुहज्जब यूरोपियन दरिंदों ने हमें जी भर कर रौंद दिया, हम बेगुनाहों को वतन से बेवतन कर दिया है, हमारा ये हाल कर दिया है। हम जाएं तो किसके पास शिकायत लेकर जाएं, किसके पास फरियादें बनकर जाएं, हम किसको अपना दुखड़ा सुनाएं कि हमारे दुखों का मुदावा कर सके। ये दुखियारे आज किसी अयूबी और कासिम जैसे के मुंतजिर हैं, आसे लगाए कब से बैठे हैं। आज फिर वही मस्जिद अक्सा, वही बैतुल मुकद्दस की जिसको सुल्तान सलाहुद्दीन ने गैरत मुस्लिम का सबूत देते हुए आज़ाद करवाया था, फिर सलीबियों और यहूदियों के खूनख्वार पंजों में फंसी हुई है। और हाँ, मस्जिद अक्सा सिसकती हुई, बिलिकती हुई, कराती हुई, कहीं और सिसकियां भरती हुई हमसे यूं फरियाद कना है, हमसे कह रही है कि मैं अल्लाह का घर अक्सा गैरतों शुजातों के अमीन मुसलमानों, तुम्हें पुकार रही हूँ, कब से बिलक रही हूँ, कब से तेरे मेरे सजदों के लिए बेताब जिस्म को जख्मी कर रही हूँ। मेरा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका है, लहूलुहान और वीरान हो चुका है। ए आखिरी नबी मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों, तुम मेरी चीखों को सुन भी रहे हो, फिर भी मेरी मदद के लिए नहीं आ रहे। क्या हो गया है तुम्हें? कब आकर मेरे जख्मों पर मरहम रखोगे? इन हालात में क्या हम में कोई ऐसा है जो सलाहुद्दीन बनकर दुनिया भर के सलीबियों को मुंह तोड़ जवाब देकर ये बता दे कि गैरत मुस्लिम अभी जिंदा है, अयूबी की शुजात अभी जिंदा है, हमारी रगों में अभी गजनवी गोरी और इब्न कासिम जैसे गैरतों और शुजातों का अमीन खून गर्दिश कर रहा है। अगर तुमने मुसलमानों पर रवा मौजूदा मजालिम को सलीबी जंगों का बदला का नाम दे दिया है तो फिर ऐसे ही सही, अब हर मैदान में दोबारा बातिल और सलीब की जंग होगी, कुफ्र और ईमान की जंग होगी, जालिम और मजलूम की जंग होगी, जारी है। तो जनाब, आगे के हालात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बजा दे कि अगली तहरीर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।